हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कहलाता है। किसका मुख्य अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम धातु का। नेक्स्ट है साधारण ताप पर फॉस्फोरस। जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है पी। तो बोल रहा है इनका आणविक सूत्र क्या होता है साधारण ताप पर? तो साधारण ताप पर इनका आणविक सूत्र होता है P2। साधारण ताप पर फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P2। नेक्स्ट है धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय होता है यानी कि जल में घुल जाता है। यह तत्व हो सकता है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है? तो ये हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम एलिमेंट हो सकता है। तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 20 होता है और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 40 होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है? तो सोना जो है ये जो है ऑक्सीजन से जो है संयोग नहीं करता है। सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोना का सिंबल क्या होता है? सोना का सिंबल Au होता है। और चांदी का सिंबल क्या होता है? चांदी का Ag हो जाता है। चांदी का क्या होता है? Ag। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय गुण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्व को लाभपूर्वक निष्कर्षित किया जा सके कहलाता है। निष्कर्षित किया जा सके मतलब निकाला जा सके, है ना, लाभपूर्वक। तो वो कहलाता है आपका अयस्क। क्या कहलाता है? अयस्क, जिससे इंग्लिश में ओर भी कहते हैं। ORE ओर। ओर कहते हैं यानी कि अयस्क कहते हैं। यानी कि धातु जो है आपको जो धातु देखने को मिलता है वो शुद्धतम रूप में मिलता है, तो उसे शुद्धतम रूप में लाने के लिए उस पर बहुत सारे प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस जो किया जाता है उसमें अयस्क का यूज किया जाता है। उससे अच्छे से साफ करने के लिए। तो यही अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। ये धातु है। इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे अधातु, तो अधातु की ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती थी, लेकिन धातु के ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्षारकीय प्रकृति की हो जाएगी। बेसिस इसमें जो है प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तो धातु के ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? प्रकृति, इसकी प्रकृति क्षारकीय रहेगी। और अधातु की अम्लीय होगी। नेक्स्ट है धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि क्या है? तो धातुओं के शुद्धिकरण की बहुत सारी विधि होता है। लेकिन सबसे बेस्ट विधि माना जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन सबसे बेस्ट होता है किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, यानी कौन सी धातु को सबसे ज्यादा जो है उसे आप खींच सकते हो। तो वो है सोना। सोना धातु को सबसे ज्यादा बार आप खींच सकते हो, यानी 1 ग्राम आप सोना लोगे तो 2 किलोमीटर तक इसे आप तन्य कर सकते हो, इसे आप खींच सकते हो, सिर्फ 1 ग्राम सोना को। तो सोच सकते हैं इसकी तन्यता कितना ज्यादा होता है। नेक्स्ट है धातु के सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एनोडीकरण कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इनमें से हो जाएगा आपका सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्यों मुक्त अवस्था में पाया जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। ये वायु से रिएक्शन नहीं कर पाता है। जैसे लोहा लोगे तो लोहा में जंग लग जाएगा। सोडियम ले लो, सोडियम अगर जो आप निकालोगे तो केरोसिन तेल से बाहर तो वो आग पकड़ लेता है। तो इस तरह आप समझ सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी द्रव में ही बोलाता है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, याद रखिएगा ब्रोमीन कैसा है, एक अधातु है। ओके, ऑप्शन आपको क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु है, तो ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ओके, तो इसका जो सिंबल होता है Br होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है, तो चलिए हम आपको एक लिस्ट आपको दे देते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हम आपको एक फोटो दे देते हैं। ओके, उसमें जो है एक तरफ से जो है बताया गया है कि मतलब किस तरीके से आप उनसे आप अच्छे से बांट सकते हो कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वो फोटो, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, कैल्शियम। ओके, देखते हैं, और ये बड़ा हो सकता है क्या, ये देखिए सबसे ऊपर, देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहा है ना एलिमेंट, वैसे वैसे उसकी जो है उसका जो अभिक्रिया जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटासियम यानी कि के, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, Fe मतलब हो गया आपका लोहा, है ना, उसके बाद Pb सीसा, H मतलब हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg मतलब हो गया मरकरी, Ag मतलब हो गया चांदी, Au मतलब सोना, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, सोना, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ आप देखिए इन 4 ऑप्शंस में आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा तो होता है पोटासियम यानी के, तो के तो इस ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। उसका बाद सोडियम होता है तो सोडियम भी नहीं है, उसका बाद कैल्शियम होता है तो कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम भी ऑप्शन में नहीं है, जिंक होता है उसके बाद तो जिंक भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद Fe होता है तो यानी कि लोहा भी नहीं है, Pb मतलब सीसा होता है, सीसा भी ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी नहीं है। उसका देखिए क्या है, हाइड्रोजन के बाद है Cu यानी कॉपर, तो कॉपर देखिए इस सबसे ज़्यादा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील है, ठीक है। ओके, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या है, आपका कॉपर है। ओके, यानी ऑप्शंस के अनुसार आपका जो है आंसर जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे एक और अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, डी है ना, ई नंबर ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कैल्शियम। अब बताइए इन 5 में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होगा, तो कैल्शियम होगा, है ना। इसी तरह और भी मैं दे देता हूँ एफ ऑप्शन में दे देता हूँ आपको के यानी पोटासियम, तो पोटासियम का क्या होता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ओके, यानी कि सीसा और टीन यानी कि Sn और Pb, है ना, Pb और Sn, Pb यानी सीसा और Sn यानी टीन, इन दोनों को मिश्रित करके जो मिश्र धातु बनाया जाता है इसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रांगा या टांका भी कहा जाता है इसे, रांगा या टांका, याद रखिएगा। ओके, रांगा या टांका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सोल्डर को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ओके, तो सक्रिय धातु मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सक्रिय का मतलब होता है सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन कर सकता है, तो पोटासियम जानवे करते हैं सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला धातु होता है, तो इसमें तो पोटासियम दिया हुआ है, यानी पोटासियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है, उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ अधातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ओके, अगर आपके पास धातु है, ठीक है, अब क्या करो, आप इसे पीट करके आप इसे इतना बड़ा चदरा में आप इसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो गुण कहलाता है ये कहलाता है आघात वर्धिता, क्या कहलाता है, आघात वर्धिता कहलाता है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर कोई धातु को है आप जो है बिल्कुल इस तरह पतला तार में कन्वर्ट कर दे तो इससे आघात वर्धिता नहीं कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अब रिपीट होगा, ठीक है। एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 3:1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो यहाँ आप देखिए आयोडीन यानी कि आपका जो नमक है NaCl, ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है, कैसा होता है, चमकीला होता है। ओके, नेक्स्ट
जैसे अधातु देखिए, कार्बन भी अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है, ओके, आयोडीन भी अधातु है, लेकिन चमकीला सबसे ज़्यादा होता है, ओके, चमकपन ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं धातु का गुण होता है चमकीला, लेकिन अधातु होते हुए भी ये जो आयोडीन है वो चमकता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है एल्यूमिनियम को, ठीक है, यानी कि चांदी को सबसे बेस्ट माना जाता है विद्युत का चालक। ओके, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का आप लंबा तार आप बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तक का, सोच सकते हैं उसकी तन्यता कितनी होगी। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था, देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, अगर किसी धातु को है चदरा के रूप में आप कन्वर्ट करते हो तो उसे आघात वर्धिता कहते हो, लेकिन इसे लंबे तार के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जैसे मान लो इतना बड़ा आपके पास धातु था और इसे लंबे तार में आप कन्वर्ट कर दिए, इतना बड़ा तार में, तो इसे कहते हैं तन्यता कहते हैं। ओके, और चदरा के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो इसे आघात वर्धिता कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये तो हो गया, 1 ग्राम सोने से, 1 किलोग्राम की बात नहीं हो रही, 1 ग्राम की बात हो रही है। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक आप इसका जो है आप तार बना सकते हो, यानी इसकी तन्यता आप खींच सकते हो, ठीक है। अयस्क में जो है अशुद्धि भी होती है, अयस्क जैसे किसी भी धातु को जो प्राप्त किया जाता है अयस्क की मदद से प्राप्त किया जाता है। ओके, जैसे सोना ले लो, तो सोना जो है ये पहले से ही नहीं ऐसा है कि शुद्ध रूप में पाया जाता है। हीरा ले लो, पहले से नहीं शुद्ध रूप में पाया जाता है, उसे शुद्धिकरण के रूप में बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब वो जाकर के हमारे जो है आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है किया जाता है अयस्क से, क्या किया जाता है, अयस्क की मदद से इसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी ओर की मदद से, ठीक है। इसी ओर में जो है अशुद्धि भी होती है, ओर में क्या होती है, अशुद्धि भी होती है, क्योंकि हर एक दुनिया में हर एक पदार्थ में कुछ ना कुछ खामी होती है, यानी कि उसकी अशुद्धि होती है, ठीक है। तो इसी अशुद्धि को, अयस्क की में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, सबसे हार्ड पदार्थ हमारा हीरा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन एक अधातु है, याद रखिएगा, कार्बन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। ओके, ये हो गया Fe मतलब लोहा, ये धातु है। एल्युमिनियम धातु है। सोना यानी Au ये भी धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। यानी एक पारा ले लो, उसके साथ कोई भी एक धातु आप मिश्रित करके कोई भी धातु लेकर के आप मिश्र धातु बनाओ तो उसे अमलगम कहेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, पारा यानी कि Hg के साथ कोई भी आप धातु को आप बनाओ और उसका एक मिश्र धातु बनाओ, कोई भी धातु आप मिला लो और मिश्र धातु बनाओ, तो वो जो है वो जो मिश्र धातु कहलाएगा वो अमलगम कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ पारा मिक्स है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि तंतु जो है किस धातु का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ओके, इसे फिलामेंट भी बोलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फिलामेंट का ये या तंतु का ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। पीतल क्या है जी, पीतल एक आपका मिश्र धातु है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ओके, अब देखिए पीतल किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, आइए वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीतल एक मिश्र धातु है। ओके, मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक, तांबा यानी कि Cu और Zn का ये क्या होता है, Cu और Zn का मिश्रण होता है। ओके, यानी Cu और Zn, और ये जो है बराबर भाग में होता है। ओके, यानी कि जस्ता और तांबा यानी कि जिंक और कॉपर दोनों को बराबर मिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी 50-50%, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका जो है कितना मात्रा होता है, ओके, पीतल में, तभी ये मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। ओके, यानी जिंक और कॉपर मिलकर के ये आपका पीतल मिश्र धातु बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनी, यहाँ पे ये जो है गैल्वेनीकरण कर दीजिएगा, गैल्वेनीकरण। ओके, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अच्छा ये क्यों किया जाता है, लोहे पर जो है जिंक के लेपन क्यों किया जाता है, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण मतलब जंग होता है, लोहे पर जंग ना लगे, इसीलिए उसे संक्षारण से बचाने के लिए जो है गैल्वेनीकरण
उसमें की प्रक्रिया अपनाया जाता है, यानी कि यसद लेपन की प्रक्रिया अपनाया जाता है, जिससे कि हम लोग जिंक में जो है डुबो देते हैं लोहा को, ठीक है, जिंक का लेपन कर देते हैं। कार्बन निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ओके, कार्बन क्या है? एक अधातु है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आप सबको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ओके, तो लिथियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इसका जो है आंसर जो है वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं, सबसे सबसे किस धातु को ये देखिए, अब देखिए जो एक्स्ट्रा हमने बोल दिया वो भी यहाँ पे सर्च हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आदि प्रमुख रूप से गिनी जा सकती है। ओके, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आसानी से लिथियम को काटा जा सकता है, ठीक है। तो लिथियम इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू।